चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। वापस से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक आनंद चैनल आप देख रहे हैं और मैं आपके सामने अभिषेक आनंद एक नए वीडियो के साथ अपने अप्रोच को डिस्कस करेंगे। निफ्टी में हमारी क्या डिस्कशन कल थी, आज मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट किया, लाइव मार्केट में क्या असिस्टेंस मेरी तरफ से रही, उसका व्यू पॉइंट, उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिला। होपिंग बहुत अच्छा मिला होगा। और उसके बाद कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा, इन सारी चीजों को लेके वीडियो में अंत तक बने रहें। और बहुत बेनिफिशियल होगा और चीजों को ध्यान से समझें, क्योंकि कल ही हमारा ये आज का जो मूवमेंट है ना मार्केट का, ये सिंपल था, ये प्रेडिक्टेबल था। ये हमने कल भी जिन्होंने भी कल का वीडियो हमारा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सिंपल हमारा कैलकुलेशन था कि भाई साहब गैप डाउन ओपनिंग होनी है और उसके बाद एक बाउंस बैक आएगा। सरकार एलआईसी को और भी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको लगा भिड़ा देगी कि भाई मार्केट को पॉजिटिव रखना है, गिरने नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीजें एक्सपेक्टेड थी, प्रेडिक्टेबल थी और कल ऑलरेडी हमारे वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कशन हम लोगों ने की है। तो और उसके बाद लाइव मार्केट में भी वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पे आपको एग्जिट। देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट ना टाइमिंग। आपका एनालिसिस तो मायने रखता ही रखता है कि आपका एनालिसिस कितनी अच्छी चल रही है, आपका नॉलेज वहां पे क्या, आपके पास क्या स्किल्स हैं, वो सारी चीजें तो मायने रखती हैं। उससे भी बड़ी बात है कि उसको एग्जीक्यूट आप कितना कर पा रहे हैं। राइट, एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन का मतलब है व्हेन यू आर टेकिंग एंट्री एंड व्हेन यू आर एग्जिटिंग दैट पोजीशन, तो वो बहुत मायने रखती हैं। और उस मामले में देखिए, लाइव मार्केट में चीजों को एनालिसिस जब आप कर रहे हैं ना, तो आपका एनालिसिस कोई काम का नहीं है जब आप पोस्ट मार्केट कर रहे हैं। पोस्ट मार्केट में कुछ भी फायदा नहीं है। अभी हम लोग क्या हुआ है निफ्टी को, उसको डिस्कस करके क्या करेंगे, क्या हमने डिस्कस कल किया था और उस पे मार्केट ने उस तरह का रिएक्शन दिया है या नहीं दिया, या लाइव मार्केट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, क्या लेवल्स हम लोग अपडेट कर रहे थे, उस पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, एग्जिट एंट्री में हमें कितनी सहूलियत हो रही थी, कन्वीनियंस हो रही थी, उन सारी चीजों का मायने रखता है। पोस्टमार्टम तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो उस पे आते हैं। और कल का हमारा क्या रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैलिडेट भी करेंगे कि कल का हमारा डिस्कशन, आज लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था, उसको वैलिडेट भी करेंगे चार्ट के साथ, चार्ट्स के साथ। उससे पहले आ जाते हैं हिंडबर्ग पे। ठीक है, घूम फिर के बातें वहीं आ गई। एक सिंपल मैं बात बता दूं सर, उससे पहले आज दिन भर मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था। आप लोगों ने सुना होगा, हम साथ साथ में हैं। हम साथ साथ एक मूवी है, उसमें है कि आओ जी समधन, अब ये सुनो जी, अब की बारी है इन्वेस्टर्स की, समझ रहे हैं। तो इशारा काफी है। तो समधन समधी का चल रहा है खेल, और उस पे चीजें उसी तरह से फंसती जा रही हैं। ठीक है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, कल क्या इश्यूज चल रही हैं, सेबी के चेयरपर्सन पे क्या एलिगेशंस लगी हैं, हिंडबर्ग का क्या रिपोर्ट था, वो सारी चीजें हम लोगों ने मोटा मोटी कल के वीडियो में डिस्कस किया है। अब उस पर अपडेट क्या है कि देखिए, हिंडबर्ग को पता था कि मैं ये एलिगेशन लगाऊंगा तो किस तरह से, कहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आया, मैडम ने अलग रिस्पॉन्स दिया, रिप्लाई दिया, सेबी का भी रिप्लाई आया, देन आईआईएफएल का भी रिप्लाई आया। और उस रिप्लाई में वो खुद ही फंस गए, फंसते दिख रहे हैं। मैडम का कहना है कि एक एडवाइजरी कंपनी मेरी थी जिसमें जिसको मैंने क्लोज कर दिया था, उसमें मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो भाई आपका 2 करोड़ का वहां रिवेन्यू कैसे दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, शक तो ये भी है कि भाई 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो, 20 करोड़ हो। समझ रहे हैं चीजों को। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 टिल 2022 शी वॉज वर्किंग विद द एडवाइजरी कंपनी जो उनकी थी। भाई आप एडवाइजरी फी कैसे ले रहे हो जब आप सेबी के साथ इन्वॉल्व, आप सेबी में किसी भी पद पे हैं, तो आपके पास वो नहीं है अथॉरिटी कि आप एडवाइजरी फर्म चलाएं। ठीक है, एडवाइजरी कंपनी चलाएं, और वहां से आपकी रिवेन्यू आ रही है और आप बोल रहे हैं कि हमने उसको क्लोज कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा ना पेचीदा होता जा रहा है, विच इज नॉट फॉर स्टॉक, गुड फॉर स्टॉक मार्केट एट ऑल। और अभी कल के डिस्कशन में हमारी ये क्लैरिफिकेशन, ये बिल्कुल ही सिंपल स्टेटमेंट था हम लोगों का कि मार्केट गैप डाउन होगी, वहां से बाउंस बैक आएगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स हैं, रिटेलर्स हैं,
बाय ऑन डिप है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले स्लोगन चलने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद इसका क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आता है तो मार्केट तो रिएक्ट करेगी सर। एफआईआईज के बिना आप मार्केट को सस्टेन रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मार्केट लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, और इसको कंटिन्यू करने के लिए आपके पास एफआईआई चाहिए। अब यहां पे आकर अगर एफआईआई छोड़ देना तो आप कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे इस लेवल पे? एक टाइम ऐसा आएगा, जापान वाला स्थिति होगा और सब बेच बाच के निकलना स्टार्ट करेंगे, और तब जाके मेन दिक्कत स्टार्ट होगी। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद, जब भी अगर इस मैटर पे क्लैरिफिकेशन नहीं आता है क्लियर, मार्केट निगेटिवली ले सकती है इस चीज को। बिकॉज इट इज डायरेक्ट टारगेटिंग ऑन द फेथ, है ना, प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का जिम्मा जिनके पास है, वही अगर चीजों को घुमा रहे हैं। और आपके बातें और लॉजिक और आपका डेटा मिसमैच हो रहा है ना। समझ रहे हैं? आप जो रिप्लाई कर रहे हैं आप खुद ही उसमें फंस जा रहे हैं। आपका वो बात जो है वो फैक्ट से मैच नहीं कर रही हैं। तो दिक्कत तो है कहीं ना कहीं, ये कंफ्यूजन तो है। चलिए, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आज हमारा क्या डिस्कशन था उस पे एक बारी हम लोग गौर करेंगे, और लाइव मार्केट में क्या क्या लेवल्स हम लोगों ने किस तरह से डिस्कस किए उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। और अ, एक एक चीज है कि देखिए, 24,400, मैं बहुत दिन से 2-3 वीडियो से मैं डायरेक्ट लगातार बोलता आ रहा हूं कि 24,400 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। आज भी मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग 24,400 के ऊपर नहीं आई, विच इज ऑल्सो अ साइन कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है हम लोगों को। 400 के ऊपर आती तो ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रांगनेस रहती, थोड़ा स्ट्रेंथ हम लोगों का दिखता, और थोड़ा डेप्थ भी और नजर आता। मार्केट में डेप्थ की कमी लगी। नाउ सबका वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। वैलिडेशन पे आते हैं कि आज लाइव मार्केट में कल का हमारा लेवल था सिंपल, और उस लेवल के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन रहा ग्रुप में, उसको एक बारी हम लोग पहले देख लें और उसको वैलिडेट कर लें, है ना। लाइव मार्केट में चार्ट्स के हिसाब से उसको वैलिडेट कर लेते हैं। और फिर आपके सामने स्क्रीन दिख रही होंगी अब। पहला मैसेज था निफ्टी, ये 9:02 का मैसेज है, मतलब जब प्री ओपन सेशन स्टार्ट ही हो रहा था। इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 24,400 यू कैन ट्रेल एसएल टिल 24,480 एंड 550। ये 400 के ऊपर की बात है। डाउन साइड मूव इज पॉसिबल क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पॉसिबल बिलो 24,340, टारगेटिंग 280। एंड अब देखिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 24 मतलब सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, 24,230 ये लेवल है, ठीक है। मतलब 280 230 तक के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। आते हैं वापस चार्ट पे एक बारी, और चार्ट पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या मार्केट कहाँ से क्या हुई है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पे खुली तो ऑब्वियसली नीचे खुली है 340, जो हमारा लेवल था उसके नीचे डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, तो 317। तो यहां से भी अगर आपने शॉर्ट करा होता तो 937 पर हमारा, हम लोगों का दूसरा मैसेज आया था, उससे पहले अगर देख लें तो मार्केट आपकी 37, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का अगर आप लो देखेंगे ना, करीब करीब 24,276, यहाँ पे भी आपका 50 पॉइंट तो मिल ही गया, ठीक है। 50 पॉइंट के बाद क्या हुआ, दूसरा मैसेज मेरा 937 पे आया है। 937 पे क्या मैसेज है, इसको देखिए। फ्रेश ट्रेड्स 24,300 टू 24,260 के बाहर प्लान कीजिएगा। ये 937 का मैसेज है, मतलब 24,300 ऊपर का लेवल अगर वो टूट जाता है, 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आ जाती है, या 24,260। ये क्लियर है? आ जाते हैं वापस से चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे वापस हम आते हैं और उसको देखते हैं 937 पे। अब देखिए, लेवल यहां पे 937 पे क्या टूटा, नीचे का क्या लेवल था, 24,000,
जस्ट अ सेकेंड, हमारा था 24,300, ठीक है। 24,300 कहाँ टूटा है, ये वाले कैंडल पे ये टूट गया। और 300 के बाद ये डाउनफॉल अगर आप लो को देखेंगे करीबन करीबन 24,200। तो यहाँ पे भी अगर 76 भी आप लेके चलते हैं तो 50 पॉइंट यहाँ भी आपका मिल गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। देखिए एक एक करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना कि आप रिलेट कर पाए और समझ पाए। बैंक निफ्टी के लिए अलग से लेवल मैंने दे दिया 50,200 और 50,300, अगर 200 नीचे की तरफ या 300 ऊपर की तरफ। मार्केट हैज रिस्पेक्टेड, उसके बाद 10:46 10:46 पे मेरा मैसेज आया कि मार्केट हैज रिस्पेक्टेड एंड गिवन बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज, मतलब नीचे भी हम लोगों ने कमाया। और अगर आप ध्यान देंगे 300 का लेवल कहाँ पे टूटा है, अगर 300 का लेवल आप देखेंगे एग्जैक्टली जहां पे टूटा है वहां पे, जस्ट अ सेकेंड शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है। 300 का लेवल ऊपर की तरफ, इसको इसको मार्क ही कर लेते हैं ना, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। 300 यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 300 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे क्लोजिंग आई है, ठीक है। आपकी एंट्री कहाँ होती, 310 के आसपास। और उसके बाद इसने हाई लगाया है करीब 472 का। 300 to 472, मतलब 172 या 150 पॉइंट ही लेके चलिए, 150 पॉइंट्स। इसको एग्जिट भी हम लोगों ने कराया 150 पॉइंट्स। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आप ले सकते थे, ये क्लियर मैसेज था। उसके बाद के मैसेज पे आते हैं कि एग्जिट कहाँ पे हम लोगों ने इसको कराया। देखिए वही मैं बोल रहा था कि मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। तो टाइमिंग अगर आपकी सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैसेज था, वो पिछले बार पिछले स्लाइड्स में भी हम लोगों ने देखा, मार्केट हैज रिस्पेक्टेड एंड गिवन बोथ साइड अपॉर्चुनिटी। 24,260 के बाद 24,000, ये क्लैरिटी भी मैंने दी कि 260 तोड़ने के बाद 24,212 का लो, मतलब 24,012 का लो। और 24,300 के ऊपर जाने के बाद 5 मिनट के कैंडल पे 360 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है एंड इट हैज गॉन टू, मतलब ये कहां तक गया था, करीब 470 तक गया था। अब 11 बजे हम लोगों का मैसेज, या मैंने मैसेज डाला, ट्रेल योर लॉन्ग बाय पोजीशन एसएल टू 24,380 एंड बुक योर प्रॉफिट। 380, जब मार्केट ऊपर चल रही थी तो 380 का हम लोगों का था कि 380 को आपको ऐसा लगा लेना चाहिए, अगर वो नीचे आती है तो 380 पे आप काट दें। अब उसके बाद 11:06 पे, डोंट बी इन बाय पोजीशन इफ निफ्टी क्लोजिंग बिलो 380। मैंने बार दोबारा लिखा कि प्लीज अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दें अगर 380 के नीचे 5 मिनट का कैंडल, इतना इतनी क्लैरिटी के साथ और कौन बताएगा सर। क्लैरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 5 मिनट का कैंडल 380 के नीचे अगर क्लोज होता है भाई साहब तो बंद कर दीजिए अपने लॉन्ग पोजीशन को। ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हैं, है ना। 300 से 380 के 80 पॉइंट वहां पे आपको मिल रहा है, चलिए 85 पॉइंट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 11:20 पे ये हिट नहीं हुआ हमारा, ये एसएल 380 का जो हम लोगों ने रखा था वो हिट नहीं हुआ। और मैंने अपडेट किया 11:20 पे कि ट्रेल एसएल टू 24,430। 450, 460, 70 जब चल रही थी निफ्टी। अभी आते हैं वापस से चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। चार्ट पे आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या हुआ, ठीक है। जब बाय ट्रेड हमारा 300 पे एग्जीक्यूट हो गया तो ये वापस चलता रहा और 380 का लेवल हमारा कहीं भी मिस नहीं हुआ, मतलब ये हमारा हिट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे भी आप लो देखेंगे ना 81, 82, 82, 82 और वहीं से बाउंस भाई, इसीलिए ये एसएल मैंने दिया था। यहाँ भी एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, 380 ही क्यों, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन, अगर मतलब छोटा सा एक करेक्शन आया भी तो लो आपका कहाँ तक लगा, 380 का लो नहीं लगा, 381 का है, ठीक है। तो यहां से वापस से एक बाउंस बैक आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको एसएल दे दिया 430 का,
मतलब जैसे ही 430 इस वाले कैंडल के आसपास आपका एग्जिट, यहाँ पे हम लोगों ने एकदम हाई पे एग्जिट, यहाँ पे इस वाले लेवल पे हमारी एग्जिट आई है। तो मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। उसके बाद देखिए नीचे 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 नीचे, और एक कंसोलिडेशन वाले फेज में ये फंस के थोड़ा सा वापस से एक नीचे की गिरावट आई। तो ओवरऑल डिस्कशन हमारा क्या था कि हमने दोनों तरफ ये वाला मूव ग्रैब कर लिया, और इस वाले मूव में हमें कुछ करना भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। भाई एक तरफ मार्केट घूम रही है तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो फिर। हाँ, ये वाले मूव को हम लोगों ने ग्रैब नहीं किया। उसके बाद कुछ और मैसेजेस थे जिसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर भी ज्यादा खास कुछ आज हम लोगों का वो एक्टिवनेस था नहीं उसमें, फिर भी उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये सिंपल था बैंक निफ्टी। अच्छा हाँ, ये लास्ट में एक मैसेज मैंने डाला, ये बैंक निफ्टी सस्टेन्स above 50,800, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर अपसाइड मूवमेंट फॉर 2 to 300 पॉइंट्स। लेकिन वो 50,800 के ऊपर सस्टेन ही नहीं करा उसने। डोंट जंप इनटू द ट्रेड बिफोर 5 मिनट कैंडल क्लोजेस above 50,800। मैंने फिर मैसेज डाला कि बहुत लोग होते हैं, मैसेज देखा और ट्रेड में घुस गए। मैंने सिंपल क्लैरिटी के साथ लिखा कि भाई जंप मत कर लेना जब तक 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ जाती है 50,800 के, विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 50,750। अगर ये ट्रेड में आप घुसे भी होते, जैसे घुसना नहीं चाहिए था, तो 750 पे 50 पॉइंट का हमारा एसएल इसमें गया होता। ठीक है, ये हमारा आज का डिस्कशन था। मैं इतने डिटेल में क्यों जाता हूं ना, क्योंकि आप रिलेट कर पाए कि 2 ही या 3 ही ट्रेड्स हैं, एक्यूरेट कितने हैं, और क्यों हमने एंट्री कहाँ कराई और हमने एग्जिट कहाँ कराई। ये लाइव मार्केट है सर। मैं शुरुआत में भी मैंने बताया कि मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत लोग ज्ञान दे सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस से आपका कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है, देन यू आर नॉट एन एनालिस्ट। सिंपल। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि जो भी मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी भी मेरी समझ है, उसको मैं रेप्लिकेट कर पाऊँ ग्रुप में। ज्यादा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अपनी भी ट्रेडिंग होती है। तो जितना बन पाता है, जितना मेरे पास टाइम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, स्टॉक्स वगैरह में आज बहुत कम हम लोगों की ट्रेडिंग हुई है, अवॉइड कर रहे थे मार्केट के सिनेरियो को देख के। कल के डिस्कशन पे आते हैं। कल हमारा सिंपल डिस्कशन रहेगा 5 मिनट के कैंडल पे, अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल का सिंपल डिस्कशन रखिए कि अगर ऊपर का लेवल ध्यान में रखिएगा 24,380। ठीक है, 380 का लेवल आप ध्यान में रखेंगे यहाँ के आसपास। अगर ये लेवल टूटता है, 380 का लेवल अगर टूटता है, देन वी कैन सी अगला लेवल हमारा 380 के बाद कैलकुलेशन 460 एंड 550। 460 का लेवल होगा आपका पहला टारगेट, एंड 550 ऑब्वियसली। ये देखिए, ये लेवल आपका बहुत मायने रखेगा 24,400, क्योंकि आज भी क्लोजिंग जो है वो 24,400 के ऊपर नहीं आई है। इसके ऊपर 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है कल को, तो मार्केट में एक ट्रिगर हो सकता है पॉजिटिविटी, अप ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट। बिकॉज 400 इज द वेरी क्रूशियल सपोर्ट। और ऑप्शन चेन पे भी आप एनालिस, अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे, तो बहुत सारे कॉल राइटर्स वहां पे हैं। तो वो अनवाइंडिंग होगी तो ऊपर की तरफ आप मूव ले सकते हैं, शार्प मूव। नीचे के लेवल को अगर आप डिस्कस करेंगे तो 325 को लेके चले, है ना। इस वाले यहाँ पे आपका थोड़ा सा ओवरलैप हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखिए 325। 325 अगर टूट जाता है, देन सेकंड लेवल विल बी 250, या 200 आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे ये कुछ लेवल्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें कल के लिए। इस लेवल को आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इस लेवल्स के हिसाब से। अगर वो टूटता है तो फिर ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल्स में आप जा सकते हैं टारगेट को लेके, एसएल को ट्रेल करके। नीचे अगर टूटता है तो नीचे की तरफ एसएल और टारगेट दोनों लेके आप काम कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही, और फ्रेश कुछ लेवल्स आएंगी एज पर द मूवमेंट, तो उसको भी हम लोग लाइव मार्केट में डील करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए
24,400 क्लोजिंग नहीं आई है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 24,400 24,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। और जो बातें चल रही हैं, इसका रिएक्शन इंडिपेंडेंस वीक में पॉजिटिविटी रहती है, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया है आप लोगों को। तो अभी इंडिपेंडेंस डे का वीक चल रहा है, तो हिस्ट्री में एज पर जो वीक पहले हो चुका है उसके आधार पे, उस लॉजिकली इंडिपेंडेंस वीक में बहुत खराब मार्केट के साथ कभी हुआ नहीं है, पॉजिटिविटी रहती है। तो वो हो सकता है कंटिन्यू करे टिल 15th अगस्त, एंड देन अगर ये सारी हिंडबर्ग और एंड ऑल अदानी और चेयरपर्सन सेबी के चेयरपर्सन पे कुछ भी निदान नहीं निकल के आता है, क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, कंफ्यूजन बढ़ता है, दिक्कत आएगी। तो उस दिक्कत में हम लोग देखते हैं कैसे डील करना है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट कल की तैयारी के लिए हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। लाइक करें, लाइक क्योंकि करते नहीं हैं आप लोग, तो लाइक्स प्लीज बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोग, मतलब सॉरी मतलब कर ही सकते हैं, लेकिन लाइक करते हैं, है ना। और शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज जो भी लेवल्स हम डिस्कस करते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग उसको विटनेस कर ही रहे होंगे कि मार्केट इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दोज लेवल्स, बिकॉज वो लेवल को हमने मार्केट को रिस्पेक्ट करके निकाला है। और लाइव मार्केट में आपको अगर जुड़ना है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, तो आप बस एक मैसेज डाल दें व्हाट्सएप पे। बाकी टेलीग्राम का मेरा चैनल है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी लाइव मार्केट में। सो एक और चीज जो ध्यान देने वाली चीज है, नोट डाउन करिए कि अभी एक्सपायरी में ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हुए हैं, मंथली एक्सपायरी में, एंड निफ्टी फ्यूचर इज ट्रेडिंग ऑन डिस्काउंट, स्पॉट इज ट्रेडिंग ऑन प्रीमियम। ये भी ठीक नहीं है मार्केट के लिए। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता दूं कि निफ्टी अगर 24,347 चल रही है, तो इसका फ्यूचर आपका प्रीमियम पे चलता है, मतलब कहीं 20-30 पॉइंट प्रीमियम, 40 पॉइंट प्रीमियम। अभी क्या हो रहा है कि फ्यूचर ही डिस्काउंट, मतलब 347 के नीचे। अगर मैं एग्जैक्ट क्लोजिंग आपको बताऊं फ्यूचर्स की, तो जस्ट अ सेकेंड, एग्जैक्ट क्लोजिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आपकी जो क्लोजिंग हुई है 3 अगस्त वाली, 360, लेकिन मतलब अभी 20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका अब डिस्काउंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आई है एंड इट इज 348, तो प्रीमियम कुछ खास है नहीं अभी, जबकि 20 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कंसर्न वाली बात है, ये भी कभी भी फ्यूचर अगर आपका डिस्काउंट में चलने लगे और स्पॉट आपका प्रीमियम पे, तो चीज़ें दिक्कत वाली हैं, थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है। तो इसको ध्यान देते हैं, इसको देखते हैं, और कल के लेवल्स को ध्यान में रखिए। वापस से हम लोग लाइव मार्केट में मिलते हैं अपने डिस्कशन के साथ, अपने लेवल्स के साथ, और कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, जितना मेरे से पॉसिबल होगा वो सारी चीज़ों का हम लोग व्याख्या करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं, और वापस से मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।